के दिन को ड्राई डे के रूप में बनाया जाए। मेरी बात से कितने लोग सहमत हैं? एक बार हाथ ऊपर करके समर्थन प्रदान करें। हेलो, आज ये फुलेरा का मंच इस बात का साक्षी बने कि हम लोग इस बात की आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे कि जिस चीज ने हमारे समाज का सबसे ज्यादा नुकसान किया है, कम से कम बाबा साहब की जयंती के दिन वो चीज बैन होनी चाहिए। तो सभी ऐसे हाथ करके मेरे साथ साथ शपथ लेंगे कि हम सब बोले, सभी बोले, हम सब शपथ लेते हैं कि जहां तक संभव होगा मादक पदार्थों से दूर रहेंगे और बाबा साहब की जन्म दिवस को ड्राई डे घोषित कराने में अपना पूरा योगदान देंगे। जय भीम। बोलू वो क्या मंगाई? गुलाब की क्या धोके लाया? He is invited on the stage, so give him a big hand for Mr. Masu. Dr. B.R. Ambedkar, you know huge difference in your personality. Okay, so मैं मेरी जर्नी बताऊंगा कि एक स्किल या एक लैंग्वेज आप कह दो वो कैसे आपकी पर्सनैलिटी में एक ह्यूज चेंज ला सकती है। ओके, तो आई यूज टू बी शाय काइंड ऑफ पर्सन जिसको ज़्यादा कुछ किसी से बात करना या घुल मिलना पसंद नहीं है इतना। ठीक है, मैं मेरे अपने यारों दोस्तों में तो बहुत मौज मस्ती करने वाला लड़का हूँ, पर जैसे कोई नए किसी इंसान से मैं मिलता था तो मेरा ऐसा ठीक है, बोले और कैसे हो आप? बोले बढ़िया। और आप कैसे? बोले मैं भी बढ़िया। बस जैसे इंट्रोडक्शन खत्म, इतनी बातों में खत्म। पर एंड आई गेट एन एक्सपोजर टू लुक आउट एंड शो पीपल आउट देयर दैट व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली। तो क्या था कि एक मैं आपको जैसे मैंने आपको बताया अभी कि मैं शाय काइंड ऑफ पर्सन था, बट व्हेन आई गॉट एसोसिएटेड विद फर्म कॉल्ड फ्लाई है एडवांस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की है और मैंने इंग्लिश का कोर्स वगैरह किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। तो वहाँ जाके मुझे एक डिफरेंस जो पता चला कि कैसे अपन अपने आप में जो होशियार बन रहे हैं ना, बोले हमको तो ये आता है, हमको वो आता है, बोले हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्ती यारी के अंदर जो चल रहा है ना अपना, बोले ओहो, बोले इसने 2 चुटकुले सुना दिए, बोले वाह ये कितना बढ़िया आदमी है ना, ये जो चल रहा है ना अपने बीच में। तो मैं इन सबसे परे जो रियल वर्ल्ड है ना, आई वांट टू शो यू द मिरर, इस दुनियादारी में चल क्या रहा है असल में। ठीक है, तो एक ये बात है अभी अराउंड 1.5 years पहले की, जब आई गॉट अ चांस टू अटेंड वर्कशॉप। ठीक है, सेंट विल्फ्रेड्स कॉलेज है जयपुर के अंदर, अगर आपको पता हो तो सेंट विल्फ्रेड्स कॉलेज है। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे मौका मिला एक इवेंट को होस्ट करने का, ये इवेंट पे एज ए इंटरव्यूअर प्रेजेंट होने का। तो उसका एजेंडा ये था कि उसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी कॉलेजेस है, अराउंड 900+ कॉलेजेस से बच्चे आ रहे हैं और वो अपनी स्किल प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने, और मैं था वहाँ पर इंटरव्यूअर, जो वो बंदा जो खुद के दोस्ती यारी में माहौल नहीं बना था, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे चीजें मिलती है। तो मैं एज एन इंटरव्यूअर वहाँ गया हूँ, मैं इंटरव्यू देने गया हूँ और बहुत सारे लोग मुझे मिले ऐसे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये कहने को तो, पर उन्होंने इतनी ज्यादा अचीवमेंट्स अपनी लाइफ में दिखा दी कि मेरा ऐसा हो गया, मैं कह रहा हूँ क्या करा। तो मैं इंटरव्यूअर की चेयर पे बैठा हूँ और एक लड़का आता है और मुझसे कहता है हेलो भैया कैसे हो आप? तो बढ़िया। तो कहते हैं हाँ, तो व्हाट्स योर नेम? तो मतलब वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, इंटरव्यूअर का ही इंटरव्यू ले दिया उसने, मुझसे पूछ रहा है सो व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो वो मुझसे पूछ रहा है और मैंने वहाँ लोग देखे ऐसे, एक राधिका करके लड़की थी, कुछ लोगों के मुझे नाम याद है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूंगा। तो एक राधिका करके लड़की थी, फर्स्ट ईयर की लड़की, हमने पूछा उससे कि व्हाट आर यू डूइंग एंड व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग हियर। तो उसने ये बताया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं पेंटिंग वगैरह करती हूँ, और मेरा अभी क्या है कि चाइना जो बॉर्डर है ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो वहाँ पे एक कंपटीशन होता है आर्टिस्ट कंपटीशन, बोले उसमें मैं फर्स्ट आई हूँ और मुझे 1 करोड़ का इनाम मिला है एंड आई एम इन फर्स्ट ईयर। तो आपको माहौल पता लग रहा है, मैं खुद एमकॉम फाइनल ईयर में हूँ एंड आई एम नॉट एट दैट लेवल राइट नाउ करेंटली, और वो बंदी फर्स्ट ईयर के अंदर है और वो कह रही है बोले मुझे ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री से अवार्ड मिला है। तो मेरा ऐसा मोमेंट का यार एज एन इंटरव्यूअर भी अगर मैं देखूँ तो क्या कर लिया अपन ने,
तो वो वाली बात है। और भी बहुत जगह के ऐसे मिले मुझे जहाँ पे मालूम चलता है कि लोग इस लेवल पे काम कर रहे हैं और अपन क्या कर रहे हैं, बातें चीजें अपने मेरे नाश्तों के मजे, बोले नाश्ता आ जाए तो थोड़ा काम शुरू हो जाए, बोले प्रोग्राम में मजा आ जाए, अपन उसी में लगे पड़े ना। इफ आई टॉक अबाउट द यूथ आल्सो, तो उनका भी लगभग ऐसे रहता है, नाश्ता नहीं दिख रहा, क्या चक्कर है। तो वी आर नॉट इवन लुकिंग एट दिस अपॉर्चुनिटीज जो हम ले सकते हैं, ठीक है, हमारे आसपास ही लोग भागते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ या कुछ में प्रेजेंट करना चाहूँ तो इंग्लिश से ही भाग रहे लोग, बोले अब क्योंकि हमने टीचर्स की भी गलती है, टीचर्स आर प्रेजेंटिंग दैट लैंग्वेज एज एन सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, इंग्लिश सब्जेक्ट है ही नहीं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, वो पढ़ाई नहीं जा सकती, वो लर्न की जा सकती है, ठीक है, वो सीखी जा सकती है। और दुनियादारी में क्या चल रहा है, बोले ना ये लेटर है, एक सिचुएशन, बोले ये लेटर है, आप रहते हो हॉस्टल में और आपके पापा से आपको पैसे मांगने पिकनिक के लिए और वो रट रहे हैं, बोले पापा प्लीज गिव मी मनी, आई वांट टू गो टू द पिकनिक। मतलब ये देखो, आप अपने पापा को लेटर लिखना है और उसको भी याद कर रहे हैं अपन, व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग वी आर हैविंग, कोई मतलब ही नहीं है बात का। तो ऐसा है कि इतना सा था मेरा एजेंडा, बहुत ज्यादा लंबा मैं खींचना नहीं चाहता क्योंकि मेरे को बातें तो बहुत है, पर ये कहीं बहुत टाइम निकल जाएगा। तो सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको लाइफ में कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना कहीं पे प्रेजेंट होने की, जैसे यही है एक, तो शोकेस करो अपने आप को। आप सोचो ना 95%, 96%, 97% अगर आपकी है बाई चांस और आप यहाँ आके 2 मिनट बात नहीं कर पा रहे, तो किसको पता कि आपकी 96% है? किसी को पता चला कि आपकी 96% है अगर आप यहाँ के बात ही नहीं कर पा रहे। मेरे में ये 96%, बट आई एम टॉकिंग कॉन्फिडेंटली। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन काइंड ऑफ पर्सन जो एकेडमिक्स की तरफ ध्यान दे रहा है और एक बंदा जो असली जो स्किल्स है लाइफ की प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले रहा है। इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। थैंक यू सो मच। एजुकेशन के कारण हमारी पूरी पर्सनालिटी के अंदर चेंज आना चाहिए, हमारे बोलने के अंदर चेंज आना चाहिए, हमारे विचार के अंदर चेंज आना चाहिए। तो इसी फील्ड की तरफ मिस्टर माशू ने हमारे सबका ध्यान आकर्षित किया, सॉरी हिमांशु ने जो हमारा ध्यान आकर्षित किया उस डायरेक्शन में, और जो नॉलेज जो अपने अनुभव शेयर इस फील्ड के अंदर जो है, क्योंकि माशू एक अकेडमी में पढ़ाते हैं, वहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर इनका अनुभव और इनके जो नॉलेज है इस दिशा में वो आगे है। हमें हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, और ऐसी प्रतिभा हमारे बीच से उभर करके आती है तो हमारा सीना गर्व से भर जाता है। एक बार पुनः हिमांशु के लिए जोरदार तालियां, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आकर के अपना अनुभव शेयर किया और इन बालकों को मोटिवेट किया। जितने भी बालक यहाँ पर प्रेजेंट हैं, बच्चों ने भी बहुत ध्यान से सुना। Thank you.